जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वे कौन से 32 अपराध हैं जो हमें ठाकुर जी की सेवा में नहीं करने चाहिए और जो हमसे ना जाने अनजाने में होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसे अपराध जो हमसे कभी नहीं होना चाहिए। हम वैष्णव हैं और हम ठाकुर जी की सेवा में हैं, ठाकुर जी की भक्ति में हैं, और फिर भी हम अपराध पर अपराध किए जा रहे हैं कि हमें ठाकुर जी की सेवा में कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए। सबसे पहला अपराध है कि हमें सवारी पर चढ़कर मंदिर नहीं जाना चाहिए, यानी कि हम वाहन इत्यादि में बैठकर ठाकुर जी के दर्शन के लिए ना जाएं। कुछ किलोमीटर रुककर पैदल चलकर हमें ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। दूसरा अपराध है कि हमें जूते चप्पल पहन के ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि धाम की वो महिमा है, रज की महिमा है कि हमारे ठाकुर जी उस रज में पैदल चले हैं, और वहां यदि हम जूते चप्पल पहन के जाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो वृंदावन ही नहीं, किसी भी मंदिर में यदि आप जाएं तो जूते चप्पल को उतारें, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करें। तीसरा अपराध है भगवान के जो उत्सव होते हैं, जैसे रथ यात्रा, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, इनको ना मनाना। भगवान के जो उत्सव हैं हमें उन उत्सवों को मनाना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह को प्रणाम ना करना। यदि हम मंदिर जाएं और मंदिर में जाकर हम भगवान के समक्ष जाकर भगवान के श्री विग्रह को हम प्रणाम ना करें, ये भी अपराध की दृष्टि में आता है। जब हम मंदिर जाएं और भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करें तो हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और एक हाथ से भी हमें भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे हम एक हाथ से भगवान को प्रणाम करते हैं, एक हाथ में हमारे मोबाइल है, दूसरे हाथ से हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, या कोई वस्तु है हमारे हाथ में, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग भगवान को ऐसे प्रणाम कर देते हैं, एक हाथ से ऐसे प्रणाम कर देते हैं। ऐसा प्रणाम हमको भगवान को नहीं करना चाहिए। हमें भगवान को दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए, साधु संतों को दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। एक और अपराध है कि झूठे मुंह भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए, भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अशौच अवस्था में हमें भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक और अपराध है, जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं तो हम क्या करते हैं कि गोल गोल घूमते रहते हैं। जब एक परिक्रमा पूरी हो जाए उसके बाद हमको भगवान के श्री विग्रह को प्रणाम करना चाहिए, फिर दूसरी परिक्रमा करना चाहिए। राधा रानी की, ठाकुर जी की 4 परिक्रमा होती हैं, तो हर एक परिक्रमा में हमें रुककर ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए। जब हम ठाकुर जी के मंदिर में हो, श्री विग्रह के सामने हो, तो हमें ठाकुर जी के मंदिर में पैर पसार कर नहीं बैठना चाहिए, ना ही घुटने मोड़कर बैठना चाहिए। ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। जब हम मंदिर में हो तो हमें मंदिर में सोना नहीं चाहिए, कथा में हमको सोना नहीं चाहिए, स्वाध्याय में हमको सोना नहीं चाहिए। इनका हमको त्याग करना चाहिए, इससे बड़ा भारी पाप लगता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। जब हम भगवान के सामने किसी से झूठ बोलते हैं तो वो वज्र के लेख के समान हो जाता है, उसका लिखा कभी नहीं मिटता है। तो इस अपराध से भी हमको बचना चाहिए। भगवान के मंदिर में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब हम मंदिर में हो, श्री विग्रह के सामने हो, तो वहां पर हमको जोर से आवाज लगाकर किसी को नहीं पुकारना चाहिए। ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। जब भगवान के विग्रह के सामने हम हो और हमारा कोई परिचित मिल जाए तो उससे हमको उसकी कुशल मंगल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के विग्रह के सामने हैं तो हमारा पूरा ध्यान भगवान के विग्रह पर होना चाहिए, न कि किसी परिचित पर। मंदिर के बाहर जाके हम उससे बात कर सकते हैं, उसकी कुशल मंगल पूछ सकते हैं, पर विग्रह के सामने ऐसी गलती ना करें। ठाकुर जी के विग्रह के सामने कोई भी वस्तु हमको नहीं पानी चाहिए, चाहे वो चरणामृत हो, चाहे वो प्रसाद हो। हमको थोड़ा दूर हटकर, विग्रह से थोड़ा दूर हटकर उस प्रसाद को पाना चाहिए। ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। जब हम भगवान के श्री विग्रह के सामने हो, वहां पर हमें किसी को डांटना नहीं चाहिए, किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए, किसी को दंडित नहीं करना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। जब हम ठाकुर जी के विग्रह के सामने हो तो हमको किसी को भी आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कोई भक्त हमारा यदि हमको मिल जाता है और वो हमको प्रणाम करता है तो हमें उसको आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। जब हम श्री विग्रह के सामने हो तो हमें किसी को पीड़ा नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए,
और ना ही किसी के साथ मारपीट करना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने हमें किसी पर अनुग्रह नहीं करना चाहिए, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। जब हम भगवान के मंदिर में हो, भगवान के श्री विग्रह के सामने हो, तो हमें किसी को भी श्राप नहीं देना चाहिए, ना ही किसी को कटु वचन बोलना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान के मंदिर में हो या हम भगवान के मंदिर में जाएं, तो हमें कंबल ओढ़कर भी नहीं जाना चाहिए, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। भगवान के श्री विग्रह के सामने हमें किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए। जैसे हम मंदिर में हैं, श्री विग्रह के हमने दर्शन किए और उसके बाद कोई हमारा परिचित मिला या हमारे घर वाले ही क्यों ना हो, उनके सामने हम मंदिर की निंदा करें, वैष्णव की निंदा करें, साधुओं की निंदा करें या किसी की भी निंदा करें, ऐसी निंदा से हमें बचना चाहिए। तो हमें निंदा नहीं करना चाहिए, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। जब हम ठाकुर जी के सामने हो, श्री विग्रह के सामने हो, तो हमें किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना ही किसी की स्तुति करना चाहिए। मान लीजिए श्री विग्रह के सामने हमारे गुरुदेव हमें मिल जाए, कोई भी हमें मिल जाए, तो हमें उस समय उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कांटेक्ट ठाकुर जी से है। हमारे लिए सर्वप्रथम ठाकुर जी होना चाहिए, उसके बाद मंदिर के बाहर हम किसी को भी प्रणाम कर सकते हैं। जब हम मंदिर में हो, जब हम श्री विग्रह के सामने हो, तो हमें अश्लील बातें भी नहीं करना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। भगवान के श्री विग्रह के सामने, भगवान के मंदिर में हमें अधो वायु का त्याग नहीं करना चाहिए, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ठाकुर जी को जो हमारे इष्ट देव हैं, हमें उन्हें भोजन में वही पवाना चाहिए जो उनके लिए सात्विक हो, और जो भोजन हम करते हैं वही ठाकुर जी को भी खिलाना चाहिए। मान लीजिए यदि हम रोज हलवा पूरी खा रहे हैं और ठाकुर जी को काजू किशमिश दे रहे हैं, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ठाकुर जी को पहले भोग लगाएं, उन्हें भोजन कराएं, उसके बाद उस भोजन को प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि भगवान का श्री विग्रह मनोरंजन के लिए नहीं है कि हम उनको मनोरंजन के लिए तो ले आए घर में और वे बेचारे अकेले बैठे हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता, उनको ना ही हम भोग लगाते हैं, ना ही हम नहलाते हैं, ना ही उनके रोज वस्त्र बदलते हैं, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। जो वैष्णव भगवान को भोग लगाए बिना पाता है, मान लीजिए उसने दीक्षा ले रखी है, वो वैष्णव है और फिर भी वो भगवान को बिना भोग लगाए पाता है, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस ऋतु में जो फल आए, जिस मौसम में जो फल आता है, उस फल का भी हमें ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। यदि हम उन फलों का ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हैं, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। जब हम ठाकुर जी के मंदिर में हो, ठाकुर जी के श्री विग्रह के सामने हो, तो हमें पीठ लगाकर नहीं बैठना चाहिए, यानी कि ठाकुर जी हमारे सामने हैं और हम पीठ फेर के बैठ जाएं। ठाकुर जी के श्री विग्रह के सामने अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के श्री विग्रह के सामने हमें ठाकुर जी की ही प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि अपनी। जब हम गुरुदेव के पास जाएं, तो गुरुदेव से हमें कुशल प्रश्न पूछना चाहिए। हम उनसे कुशल प्रश्न ना पूछें, उनको प्रणाम ना करें, उनकी प्रशंसा ना करें, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी देवता की निंदा करना, मान लीजिए हम ठाकुर जी के भक्त हैं और ठाकुर जी के भक्त होने के बाद हम कोई देवी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, किसी भी अन्य देवता के मंदिर जाते हैं और उनकी हम निंदा करें, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। जब भी किसी मंदिर में जाएं, तो सभी को अपने ठाकुर जी के भाव में ठाकुर जी का रूप मान के प्रणाम करें, दोनों हाथों से प्रणाम करें। अपने आराध्य देव के सिवा अन्य किसी पर आश्रित होना, मान लीजिए आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई, कोई कष्ट आ गया, किसी ने आपसे कहा कि आप अन्य देवता के पास जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने आराध्य देव के प्रति एक निष्ठा रखनी है कि जीवन में जो कुछ भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, सब मेरे आराध्य देव की इच्छा के अनुसार होगा। ठाकुर जी के प्रति एक निष्ठा रखनी चाहिए। हमें अन्य किसी के आश्रय नहीं होना चाहिए, अन्य किसी का हमारे पास बल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ठाकुर जी का बल हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इसलिए ये 32 अपराधों से हमें बचना चाहिए। हमें ठाकुर जी को अपने जीवन का आधार मानकर, प्रिय प्रीतम को आधार मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ठाकुर ही हमारे जीवन के आधार है, ठाकुर जी ही हमारे प्राण प्यारे हैं, ठाकुर जी ही हमारे सब कुछ हैं। हमारे एक एक सांस पर ठाकुर जी का स्मरण हो, राधा रानी का स्मरण हो, हमारा जीवन ऐसा हो। हमें हमेशा इन 32 अपराधों से बचना चाहिए और ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। राधे राधे, जय राधा रमण।